देता हूँ क्षण में ओकर हाथ बाहर निकला हुआ। नहीं निकले खुले ये निकल जाएगा ना। हाँ इसको हटाएंगे तो से निकल जाएगा ना। अरे मम्मी तो फटा था का फटाफट ये तो मैं देखा ही नहीं भाई कहाँ। या अच्छा ये और शायद हो तो बच्चे का चलो भाई इसलिए बड़ा दिखाया है। अब गिफ्ट के अलावा भी और कुछ दिखेगा। हाँ आपका दिखे अरे रच्ची स्माइल अच्छे से कही दे इतना पैसा लगाए है ये जो बैठ के देखो हमका का मिले रच्ची स्माइल ही कही दे। सानू सानू बगल बैठा दबा जाए ओका पहले पूरा खड़ा करा वो तो से बड़ा बा। हाँ यार तेरा कहियो के नाक पहले मेरे बोली नहीं आएगा ए इससे पूछा ना यार नहीं यार आप ठीक है नहीं सीधा के बराबर है तो नहीं कंधे तक है सीधा कर रहा हो सीधे सीधा मतलब इसका पिछवाड़ा मत दिखाइए भाई ऐसे दिखाइए आगे पिछवाड़ा ये है श्रेया बहन नस पानी अब मम्मी कहाँ जाएगी मम्मी मम्मी जाए पापा लगे तू लड़की तेरी सोवर इधर कहीं गए शादी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सबको वीडियो में क्या है वो आपको देखना है तो आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना पड़ेगा और तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने शेयर क्या किया है। और ये है वीडियो है बनारस का और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बनारस जाऊं लेकिन आज सैटरडे है, ये ब्लॉग सैटरडे का ही है। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं बनारस जाऊं लेकिन हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है और ऑफिस भी गए हैं तो सोच रहे हैं घर की साफ़ सफाई वो करने के लिए। और आप ना पूरा कंटिन्यू वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस चीज़ की कथा हो रही है। ठीक है तो आप कंटिन्यू ब्लॉग करो और हम अपनी वॉइस एंड कर किया सौ के सौ पुत्र नष्ट हो गए। उसी स्थान पर सब वापस आया। उसी वट वृक्ष के नीचे बात तुम ध्वज राजा रोने लगा तड़पने लगा क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई और सुख में सुमिरन करे तो काहे कि दुख होए। जब दुख आता है तब आंख में आंसू भी आना प्रारंभ हो जाता है और जब सुख आता है तो कोई कुछ उपाय नहीं करता है। सुख में भगवान को भूल जाते हैं। वह तुम ध्वज राजा उसी वट वृक्ष के नीचे आया रोने लगा तड़पने लगा हे लक्ष्मी नारायण हे कमलापति ये सब हमारे साथ क्या हो गया। मैं इतना भक्त था, मैं आपका इतना सेवा करता हूँ, मैं इतना आपका पूजा पाठ करता हूँ, ऐसा कौन सा हमसे अपराध हो गया, भूल हो गया, गलती हो गया। हे नारायण हे कमलापति सब के सब हमारे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या हो गया। वह रोने लगा बिलखने लगा। तब तुम ध्वज राजा के मन में आया कि सुबह सुबह सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, न मैंने प्रसाद ग्रहण किया, न मैंने कुछ चढ़ाया, न मैंने प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हमारी पर कष्ट आया है। कहीं भी रास्ते में जा रहे हो मंदिर मिल गया थोड़ा सा सर झुका लेना चाहिए। गाड़ी भले चला रहे थोड़ा सा सर झुका लेना चाहिए। कहीं कथा हो रहा है भागवत हो रहा है रास्ते से जा रहे हो तो पूरे से प्रणाम कर लेना चाहिए। कहीं भी भगवान का स्थान दिखाई दे तो थोड़ा सा सर झुका लेना चाहिए। वह राजा साहब ने तो सर झुकाए थे न प्रणाम किए थे, इतना बड़ा दुख उनके ऊपर आया। इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर किसी का आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का भी दुख देना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अनायास किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए। अनायास क्रोध चिड़चिड़ापन नहीं रखना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब लक्षण क्या है। ये सब लक्षण दिखाई तो समझ लो कोई ग्रह गोचर खराब हमारा चल रहा है। अनायास चिड़चिड़ापन आना, अनायास क्रोध आना, भगवान के पूजा पाठ में न मन लगना, किसी को देख के अनायास क्रोध आना, ये सब क्या है।
भगवान का पूजा पाठ नहीं करोगे तो नाना प्रकार का ये सब क्लेश बना रहेगा। तुम ध्वज राजा ने उनके मन में आया कि एक बार श्री सत्यनारायण भगवान का कथा फिर से इसी स्थान पर हो जाए। फिर से सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ, पूरा ग्रामवासी लोग आ गए, राजा साहब कथा सुने और हवन हुआ, आरती हुआ। जो कि प्रसाद राजा साहब के हाथ में गया और भगवान का नाम लेकर ग्रहण किए, 100 के 100 पुत्र उठ के बैठ गए। ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कुछ उनको हुआ ही नहीं था। इसलिए धन का घमंड और पुत्र का घमंड, अपने बल का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या कर लेगा, हमारे पास बल है मैं उसको मार के गिरा दूंगा, हमारे पास इतना धन दौलत है, हमारा अगल बगल वाले क्या कर लेंगे, मैं तुमको हरा दूंगा। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। 5वां अध्याय में यही समझाए है। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुनहि बहु विधि सब संता और श्री राम राम रघुनंदन राम राम और श्री राम राम भरता गर्ज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। भगवान कहते हैं जो हमारे शरण में कथा सुनता है, पूजा पाठ करता है, हमारे शरण में रहता है, उसका सब क्लेश दुख कष्ट मैं सब दूर कर देता हूँ। उस स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ और जिस स्थान पर भगवान का छाया रहता है, भगवान का वास होता है, वहाँ पर कौन बैठ जाता है गदा लेकर उस स्थान का रक्षा करने के लिए। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहि गुरुदेव की नाही और संकट कटई मिटई सब पीरा और जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जहाँ पर भगवान का निवास स्थान होता है, जहाँ पर सुबह शाम भगवान का पूजा पाठ होता है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, उस घर का स्वयं रक्षा कौन करता है। चारों युग परताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। उस घर में हमेशा उजाला बना रहता है, उस घर में हमेशा उजियारा रहता है। उस स्थान का भगवान हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवान का वास होता है वहाँ पर स्वयं हनुमान जी गदा लेकर भगवान का रक्षा करते हैं। अब राम दुआरे तुम रखवारे, अब आप द्वार पर कौन आ गया, राम दुआरे तुम रखवारे और होत नया ज्ञान बिन पैसा। अब आपके घर में कौन जाएगा, जो जिसको हनुमान जी चाहेंगे, क्योंकि हनुमान जी आपका गेट पर बैठ के रक्षा कर रहे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे और होत नया ज्ञान बिन पैसा। इसलिए भगवान के शरण में रहकर प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहिए। जितने पूजा पाठ करोगे उतने आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हर एक इच्छा पूर्ण होगा, हर एक का कामना पूर्ण होगा। जो चाहोगे, जो सोचोगे, हर एक इच्छा आपका पूर्ण हो जाएगा। चाहे 4-6 महीना पूजा पाठ करो, देख लो लक्ष्मी नारायण भगवान का एक लोटा प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दो, देखो जो जो नहीं सोचो कल्पना से परे सब कुछ मिलेगा। लेकिन विश्वासम फल दायकम, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। भगवान के ऊपर जितना ही विश्वास करोगे उतना ही आपका कार्य बनता चला जाएगा। मंगल भवनय मंगलहारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी और दीन दयाल बिरतु समभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी और होई है जो राम रचि राखा और गोतर बढ़ावै शाखा। वही है जो राम रचि राखा, वही है जो राम रचि राखा। भगवान के शरण में रहोगे तो भगवान आपका रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे, मंगलमय करेंगे, आपका सब दुख समाप्त करेंगे, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और वही जो राम रचि राखा तो तर्क बढ़ावै शाखा। 5वां अध्याय में यही है, इतना संस्कार नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए। तुम ध्वज राजा में प्रकट होकर भगवान आशीर्वाद दिए। बोले तुम ध्वज राजा में तुम्हारा ऐसा इसलिए किया, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया, अहंकार आ गया था, तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहे थे, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना
ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रहना चाहिए। अगर पर्याप्त समय मिले तो भगवान का अधिक से अधिक पारायण करो, कथा सुनना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण पढ़ाना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। जितना भगवान के शरण में रहोगे उतना दिव्य आनंद आपको मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तुम ध्वज राजा को साहब को आशीर्वाद देंगे भगवान चतुर्भुज में प्रकट होकर, बोले तुम ध्वज राजा जाओ, जब तक पृथ्वी पर रहोगे तुम राज करोगे, और जब अंत काल में हमारे लोग आ जाना, वही तुम ध्वज राजा राजा दशरथ बने थे दूसरे जन्म में, परम पिता के पुत्र पिता बने थे श्री राम भगवान, उनके पुत्र। जितना पूजा पाठ करोगा आपका कल्याण होगा, मंगलमय होगा। श्री सत्य रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय सिद्ध। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। चलो भैया हाँ 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 थोड़ा सा सब डाला सब डाला डालो थी सब डाला हो नहीं पटके के सामने पूरा भैया ठीक है पूरा ठीक थोड़ा सा सबसे तीन हो गया
जो जगह बनाई फलवा एक साइड पर ना वाला 95 के खर्चा चाहिए साइड थोड़ा सा जगह बना के देंगे थोड़ा सा भगवान जी को जाके भैया आप अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर देते हैं। और पंडित जी की कथा मैं बहुत आराम से सुन रही थी। जब एडिटिंग कर रही थी तो सारी औरतें लास्ट में कैसे आपस में बतियाने लगी कथा ख़त्म होने के बाद। और फिर मैंने सारी जो कथा है वो मैंने सुना और बीच बीच में मैं हट जा रही थी, ना कहीं ये ले आना कहीं वो ले आना, तो उतना कथा सुन नहीं पा रही थी। और फिर मैंने श्रेया के लिए ये वाला जो है टेडी बियर लिया और मेरी बिटिया को बहुत पसंद है टेडी बियर, तो उसको अच्छा लगता है। और फिर मैंने एक दिन पहले गई, जैसे 25 को गई थी, तो उस दिन शाम को बारिश होने लगी थी। और फिर मैं लेने तो गई थी लेकिन बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि ये भी भीगने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे लेना है और ये भीग रहा है। एक ममता कैसे अलग से, चाहे कोई कपड़ा हो चाहे जो हो, उसके लिए फ़ील होने लगता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब इसको 2 पॉलीथीन में रख रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि इसका पैर वैर मुड़ जाएगा। और मैंने इसको श्रेया के हाइट नपवाई, तो हमने सोचा कि श्रेया के हाइट के बराबर ही होगा या थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा है और बहुत हैवी है यार, बहुत ज़्यादा। कैमरे में उतना अच्छा से नहीं आ रहा है लेकिन बहुत हैवी है। एक बेड, अगर इसको सिंगल बेड पे लेटा दो तो ये मतलब पूरा एक आदमी की तरह पूरा ऐसा पूरा बेड का जगह कवर कर लेगा। तो मैंने श्रेया से कहा बेटा मुझे कुछ तो नहीं मिलेगा, पैसा भी खर्च किए, थोड़ा स्माइल कर दो।